रही है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि जो भी ढेर कर रहा है, यह अनजान शख्स जो भी है, यह हर रोज ठोक रहा है। जैसे इसने कसम खा ली हो कि 30 को मार लिया, अब 1 तारीख को मारूंगा, अब 2 तारीख को किसी और को मारूंगा। यह अननोन किलर जो है, यह कब हाफिज तक टारगेट सेट कर लेगा, इसी डर में हाफिज जी रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई आता है, टारगेट सेट करता है और कर देता है देश के दुश्मनों का काम तमाम। कौन है जो एक एक कर आतंकियों का खात्मा कर रहा है? पाकिस्तान और आतंकियों के लिए वो खौफ बना हुआ है। उसकी दहशत से खूंखार आतंकी हाफिज सईद भी कांप रहा है। उस अज्ञात हमलावर ने हाफिज के बेटे को ढेर कर दिया। हाफिज के राइट हैंड आतंकी कैसर को गोलियों से छलनी कर दिया। वो अनजान हमलावर पन्नू से लेकर आतंकी सलाउद्दीन के कई करीबियों को मार चुका है और अगला नंबर आतंकी हाफिज और पन्नू का है। मतलब वो अनजान चेहरा देश के दुश्मनों के लिए काल और उसे शह देने वालों के लिए अबूझ पहेली बना है। आखिर कौन है वो जो एक एक कर भारत के दुश्मनों को ठोक रहा है? अब देखिए जरा, कौन मार गया? परसों मार के गया हाफिज के बेटे को, और अब कैसर को कैसे मारा गया वो देखिए। कैसर हाफिज सईद का करीबी है, ये आप देख रहे हैं। हाफिज का बेटा कोई आया और मार के चला गया। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में ढेर हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ये है कैसर, ये हाफिज का बेटा, उसके बगल में आप देख रहे हैं। हाफिज के बेटे को उठा ले गए, कोई मार गया, और ये अब हाफिज का राइट हैंड। कराची में लश्कर आतंकी कैसर फारूक को भी मार दिया गया। कैसर फारूक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। रोज है कोई मार रहा है, कसम खा रखी है उसने, रोज मारना है। उसे लश्कर का सह संस्थापक भी कहा जा सकता है। अज्ञात हमलावर आया, कैसर पर दनादन गोलियां बरसाई। सफेद कुर्ता पैजामा पहने कैसर भागने की कोशिश करता रहा, भाग नहीं पाया। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। उसके साथ चल रहे लोग किसी तरह छिप कर उन्होंने जान बचाई। पहले तो गिर गए, संभल नहीं पाए। कैसर के गोली लग चुकी थी तो कैसर ढेर हो गया। कैसर अनजान हमलावरों से बच नहीं पाया और उसकी पीठ पर गोली लगती गई और वो वहीं ढेर हो गया। भारत विरोधी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अब जरा इनका तारुफ आपसे करा दूं। मुंबई के 26/11 हमले में भी कैसर फारूक का हाथ था। लंबे समय से भारत की एजेंसियों के रडार पर था। पाकिस्तान में होने की वजह से अब तक बचा हुआ था। दावा है कि हाफिज और पाक पुलिस इसे सुरक्षा दे रही थी, लेकिन हाफिज के एक और करीबी को किसने मारा कोई नहीं जानता। देश के एक और दुश्मन का काम तमाम जरूर हो गया। अच्छी खबर हमारे लिए यह है, हमारे दुश्मन को ए मार रहा हो, बी मार रहा हो, सी मार रहा हो या जी मार रहा हो, हमारे लिए अच्छा यह है कि कोई आ रहा है और काम तमाम करके जा रहा है। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, अच्छी खबर यह है कोई तो ढेर कर रहा है एक एक कर, और ये जो मारे जा रहे हैं, चाहे हाफिज का बेटा हो या ये कैसर हो, इससे हाफिज सईद बहुत डरा हुआ है, खौफ में। ये बहुत अच्छा है कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकी जो हैं वो टपक रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि यही उनका सही इलाज है। ये अपने ही घर में घुस के मारने की प्रतिक्रिया हो सकती है, या ये इनकी जो गैंग वॉर्स हैं वो हो सकती हैं। जो कुछ भी है, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा हो रहा है। जी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिन्हें मारना था वो तो रोज मारे जा रहे हैं। अगला नंबर किसका है? हाफिज सईद। हाफिज का एक बेटा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हाफिज का एक बेटा कमालुद्दीन ढेर कर दिया गया। हाफिज सईद को यकीन नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन घुसकर मार गया। उनके लिए तो यह जन्नत थी, सबसे महफूज जगह, जहां एसआई भी सुरक्षा दे रही है, पाकिस्तानी आर्मी भी सुरक्षा दे रही है और आतंकी भी सुरक्षा दे रहे हैं, फिर भी कोई मार गया तो फिर पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है इनके लिए। अब इन्हें एहसास हो रहा है। लेकिन अगली तस्वीर में दिखाऊं आपको, यह है हाफिज का दूसरा बेटा, इसका नाम है तलहा सईद। पहला बेटा कमालुद्दीन, तलहा सईद। तलहा सईद जिंदा है, कब तक जिंदा है कोई नहीं जानता। अभी फिलहाल प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान हुआ, यह फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हाफिज सईद का बेटा है ये। अगर तुम अपने मुल्क को बचाना चाहते हो, अपनी सलामती और बका चाहते हो, तो अपनी शहरत को दुश्मन के मर्जी से छुड़ाना होगा। तो हाफिज सईद का बेटा प्रचार में लगा है, कैंपेन कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है। ये यही करते हैं, एक संगठन बनाते हैं आतंक के लिए, फंडिंग लेते हैं, दूसरा संगठन बनाते हैं मुंह छिपाने के लिए राजनीतिक तौर पर। आपको बताऊं, पिछली बार इस तरह के सारे संगठन हार गए थे। तो अब आपको बताऊं हाफिज कहां है। देखिए जरा, ये हाफिज और उसकी औलाद तलहा सईद बैठे इस तरह से छिपे हुए हैं, गुपचुप जगह पर है। और सिक्योरिटी देखिए जरा, सिक्योरिटी में आप देखिए आतंकवादी भी हैं, आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी भी और पाकिस्तानी आर्मी भी।
भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद डरा सहमा खौफजदा है। एक एक कर उसके करीबियों का सफाया हो रहा है और अब उसके खुद के भी मारे जाने का उसे डर सता रहा है। मतलब दहशतगर्द हाफिज सईद पाकिस्तान में खुद को असुरक्षित